अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ यासिर हुसैन और लास्ट वीडियोस में हमने कवर अप किया था सी मैथ और हम कैसे फार्मूलाज को सी प्लस प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। तो फर्स्ट जो हम आज कंडीशनल स्टेटमेंट जो कवर करेंगे वो इफ़ है, इफ़ एल्स है और इफ़ एल्स इफ़ है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैं इसे न्यू जो है प्रोजेक्ट वो चैप्टर 5 में सेव करूँगा। सो डेस्कटॉप पे हम कॉपी कर रहे थे तो चैप्टर 5 को सिलेक्ट किया और इसे मैं नेम दे देता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट का, चले नेम दे देते हैं। तो ये हमारा जो है प्रोजेक्ट बन गया है, इसे हम ओपन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिंटैक्स शो करवाता हूँ कि इनका सिंटैक्स क्या होता है। तो हम ये लाइन रिमूव करते हैं। तो पहले इफ़ आता है, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर उसकी कंडीशन होती है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये जो हमने ब्रैकेट्स डाली हैं ये वाला कोड चलेगा। इफ़ के बाद हम एल्स भी दे सकते हैं और अगर इफ़ वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर एल्स वाला पार्ट जो है वो हमारा चलेगा। इसमें फिर हमारे पास इफ़ एल्स इफ़ है तो हम दोनों पार्ट्स में कंडीशन भी दे सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेंगे तो ये ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये फिलहाल आप माइंड में रखें कि ये इसका सिंटैक्स है। तो इसे रिमूव करते हैं। पहले हम इफ़ कंडीशन को देखते हैं कि वो कैसे वर्क करती है। तो मैं इंटीजर डाटा टाइप का एक नम जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहा हूँ। फिर जो है हम इंटर करवा लेते हैं यूज़र से। तो मैं एक सिंपल स्टेटमेंट जो है वो सी आउट करवा रहा हूँ पहले इंटर नंबर की, और उसके बाद जो है वो जो भी हमारा सी इन होगा उसे मैं स्टोर करवाऊँगा जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है नम उसमें। अब हम इस नम वेरिएबल की जो कंडीशन है वो लगाएंगे इफ़ में, यानी कि इफ़ नम इज़ लेस दैन टू 9, यानी कि जब नम जो है नम की अगर वैल्यू 9 से कम है तो फिर ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो शो होगी, अदरवाइज़ ये स्टेटमेंट शो नहीं होगी। तो मैं सी आउट करवा लेता हूँ योर नंबर इज़ लेस दैन 9। तो इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। अब मैं कोई नंबर इंटर करता हूँ। तो पहले तो जो है वो मैं 9 से कम जो है नंबर उसको इंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैसेज शो हो रहा है। अब जो है मैं अगेन नंबर को इंटर करता हूँ और इस दफ़ा जो है वो मैं 9 से बड़ा जो है वो इंटीजर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ भी शो नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसका जो है कोई ऑप्शन नहीं दी कि अगर वो ना कंडीशन ट्रू हो तो कुछ प्रिंट हो। तो सिर्फ ये जो पीस ऑफ कोड है, जो ये सी आउट स्टेटमेंट है, तब ही चलेगी जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि इफ़ नम इज़ लेस दैन 9, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये हमारा पीस ऑफ कोड जो है वो चलेगा। तो हम एल्स पार्ट भी दे सकते हैं। एल्स पार्ट हमारा तब चलेगा कि अगर इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर हमारा एल्स पार्ट रन होगा। तो मैं यहाँ पर सी आउट कर देता हूँ कि योर नंबर इज़ ग्रेटर दैन 9। तो अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है ऊपर वाली तो फिर ये एल्स वाला पार्ट हमारा चलेगा। इसे कंपाइल एंड रन करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो है वो नंबर 9 से ऊपर जब इंटर किया था तो कुछ शो नहीं हो रहा था। अब जैसे ही मैंने इंटर किया है तो मेरे पास एक स्टेटमेंट शो हो रही है कि योर नंबर इज़ ग्रेटर दैन 9। तो ये सिंपल इफ़ स्टेटमेंट हमने पहले देखी और फिर हमने देखा इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है। अब मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ इन लाइंस को, इफ़ और इफ़ एल्स को, और हम देखते हैं कि इफ़ एल्स इफ़ जो है वो स्टेटमेंट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं जो रियल लाइफ से रिजेंबलिंग भी हो। तो हम लेते हैं कि हम ग्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं। तो ऊपर जो मैंने स्टेटमेंट सी आउट की हुई थी कि इंटर नंबर, उसे मैं चेंज कर रहा हूँ इंटर योर मार्क्स परसेंटेज। तो जो भी परसेंटेज कोई इंटर करेगा वो हम स्टोर करवा लेंगे नम में। तो बेसिक वही है। आगे जो है अब इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट आ जाएगी हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इफ़ लिखेंगे, उसके बाद हमारी कंडीशन आती होती है ब्रैकेट्स में। तो मैं लिख रहा हूँ कि नम इज़ लेस दैन 250। अगर नम लेस दैन 250 होगा तो सिंपल एक हमारी स्टेटमेंट प्रिंट होगी कि वो फेल है, ठीक है, कि वो पास नहीं हुआ, उसके मार्क्स जो हैं वो परसेंटेज वो बहुत कम है। तो इसके बाद जो है हम फिर एल्स पार्ट देते होते थे। एल्स के बाद हम दोबारा इफ़ देंगे, ब्रैकेट्स में हम दोबारा कंडीशन देंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर नम जो है
वो ग्रेटर है, ठीक है, किससे, 50 से। और इसके साथ मैं एंड एक कंडीशन दे रहा हूँ, एंड की कंडीशन दे देंगे तो वो ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा एक रेंज जो है। तो मैं नम इज़ ग्रेटर दैन टू 50, उसके बाद जब हमने एंड देना होता है तो हम डबल एंड साइन देते हैं C++ में, ठीक है। तो इसका मतलब है जब तक ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी ये पीस ऑफ कोड नहीं चलेगा। तो मैंने क्या कहा कि नम इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50 और एंड नम इज़ लेस दैन टू 60। तो जब ये इस रेंज के अंदर हमारा नंबर होगा तो ये पीस ऑफ कोड हमारा शो होगा। तो मैं सी आउट करवाता हूँ, योर ग्रेड इज़ C। इसके बाद जो है हम अच्छा एक और हमारे पास ये थोड़ा सा है कि इफ़ जब एल्स आता है, एल्स इफ़, तो एल्स और इफ़ के दरमियान एक स्पेस आती है। अब हम दोबारा लिखते हैं एल्स इफ़ और कंडीशन देते हैं। चलें ऐसे करते हैं कि ये ऊपर वाला ही हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यही हमारा सेम नीचे तकरीबन कॉपी पेस्ट होगा। यही चीज़ हमने दोबारा अगेन अगेन लिखनी है, तो लिखने से बेटर है कि हम कॉपी पेस्ट कर लें। थोड़ी सी हम चेंजिंग करेंगे, ठीक है। तो नम इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 60 एंड नम इज़ लेस दैन टू 70। जब ये होगा तो हम प्रिंट आउट करवाएंगे योर ग्रेड इज़ D। नीचे दोबारा पेस्ट करते हैं। अब हम चेंज करेंगे नम इफ़ नम इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 80 एंड नम इज़ लेस दैन टू 90। जब ये इस रेंज में आएगा तो फिर हम ये स्टेटमेंट करवाएंगे शो। चलिए थोड़ा सा हमारे ग्रेड्स जो हैं वो सही नहीं आ रहे, तो इन्हें चेंज कर लेते हैं। पहले हमारा D प्रिंट होगा जब 50 से अबव और 60 के दरमियान होगा। फिर हमारा जब 60 और 70 के दरमियान होगा तब हमारा जो है वो C प्रिंट होगा, और जब हमारा 80 टू 90 के दरमियान होगा तब हमारा B प्रिंट होगा। और उसके बाद हम लास्ट लेते हैं जो हमारा 90 से 100 के दरमियान होगा, उसे हम ग्रेड दे देंगे A का ग्रेड। तो इसे अब हम कंपाइल एंड रन करके चेक करते हैं कि हम इसे कैसे, यानी कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो हम अपना ग्रेड इंटर करते हैं। पहले मैं 50 से जो है वो लेस दैन इंटर कर रहा हूँ 40। तो आप देख सकते हैं फेल हमारा जो है वो शो अप हो रहा है। हम दोबारा कंपाइल एंड रन करते हैं। इस दफ़ा जो है मैं दे रहा हूँ सेकंड जो हमारी ऑप्शन है उसके दरमियान, तो हमारा देखें D ग्रेड जो है वो शो अप हो रहा है। अगेन चेक करते हैं, इस दफ़ा मैं 69 दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि C ग्रेड प्रिंट हो रहा है। अब हम 75 जो है वो इंटर करते हैं, तो आप देखें कोई स्टेटमेंट शो नहीं हो रही, क्योंकि वो हमारी जो रेंज है उसमें नहीं है, क्योंकि हमने 70 से लेकर हमने 80 के दरमियान कोई कंडीशन नहीं दी। तो ये हमने एक किस्म की गलती भी की है, और मैं इसे रिमूव नहीं कर रहा वीडियो से, ताकि आपको पता चले कि जो हम सिर्फ कहेंगे उसने वही चीज़ करनी है। तो ये हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया, इसलिए हमें कोई मैसेज शो नहीं हुआ। अब हम अगेन चेक करते हैं, तो अब 80 से 90 के दरमियान कोई इंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि B हमारे पास जो है वो ग्रेड आ रहा है। लास्ट हम चेक करते हैं A ग्रेड को, तो मैं 99 इंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास योर ग्रेड इज़ A, ये स्टेटमेंट शो हो रही है। अच्छा, एक हमारे पास ये हमने एंड पे एल्स पार्ट दिया है, लेकिन इसके बाद हमने कोई स्टेटमेंट शो नहीं करवाई। तो अगर तो हमने ये सिर्फ इतना ही प्रोग्राम करना है तो वो एल्स की ज़रूरत नहीं है। अब हम एल्स लिखते हैं, और जो हमारी एक 70 वाली रेंज में नहीं आ रहा था उसके लिए हम स्टेटमेंट शो करवाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि सी आउट करवा रहा हूँ योर मार्क्स आर इनवैलिड, यानी कि इनके अलावा जितनी भी हमने कंडीशंस ऊपर दी हैं इनके अलावा अगर कोई भी आता है तो उसके लिए हमारे पास ये मैसेज शो होगा। तो वो जब हमारे पास हमने 75 इंटर किया था तो कोई मैसेज शो नहीं हो रहा था। हम अगेन इंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि योर मार्क्स आर इनवैलिड, ये मैसेज शो हो रहा है। अब इन कंडीशंस के अलावा जितने भी हम मार्क्स इंटर करेंगे, जैसे कि 120 इंटर करता हूँ, तो देख लें कि योर मार्क्स आर इनवैलिड, तो वो सारा किस में चला जाएगा, एल्स पार्ट में। यानी कि जितनी भी अगर ऊपर में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो फिर हमारा एल्स पार्ट जो है वो कंपाइल होगा। आई होप सो कि आपको इन प्रोग्राम की ये जो हमने अभी बनाए हैं, यानी कि जो स्टेटमेंट्स हमने देखी हैं उनकी समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश किया कि मैं ईजीएस्ट वे में जो है आप लोगों को ये चीज़ समझा सकूँ। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप मेरे साथ कमेंट्स में या ईमेल के थ्रू या फेसबुक पे समझ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगी वो होगी स्विच स्टेटमेंट पे, जो कंडीशनल स्टेटमेंट में लास्ट टॉपिक है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं एक ही वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूँगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।